हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपको फिर से स्वागत है अपने चैनल स्टडी ऑन कॉस्मस पे। ठीक है मेरे भाई, तो आज का वीडियो रहेगा न्यूट्रिशन मतलब पोषण। ये क्या होता है इसके बारे में हम फुल डिटेल्स एकदम आसान भाषा में देखते हैं मेरे भाई। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपका जो भी डाउट हो हम क्लियर करें। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए न्यूट्रिशंस मतलब पोषण हमने जस्ट बताया कि होता क्या। देखिए, बीमारी से लड़ना और हमारे शरीर को वृद्धि करने में बस सहायक होता है और इसका कुछ काम नहीं है। अब न्यूट्रिशंस में बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशंस में देखिए सबका अलग अलग पार्ट्स बताओ। बीमारी से कौन लड़ता है और हमें एनर्जी कौन देता है ताकि हम अच्छा तरीक़ा से ग्रोथ कर सके, सबका अलग अलग कार्य है, उसी को हम देखते हैं। इसको देखिए, न्यूट्रिशंस को दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। पहले मैक्रो मतलब होता है बृहद और सूक्ष्म जो होता है माइक्रो बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बृहद मैक्रो का। इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है मेरे भाई। तो इसके बिना मतलब बहुत जानिए रहे कि अपने बॉडी में कितने फॉल्ट पा सकते हैं इसके, तो मतलब इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक है मेरे भाई। तो सबसे पहले यदि मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक के रूप में आपका चॉप किन्स, आप ऐसे याद कीजिएगा, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले चॉप याद कर लीजिए, इसके बाद किन्स याद कर लीजिए, किन्स, इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम याद कर लीजिए। तो ठीक है मेरे भाई, ट्रिक को हम देख लिए। ये बृहद में मतलब इसकी आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए तो आप याद कर लीजिए चॉप, किन्स और कैल्शियम मैग्नीशियम, ऐसे याद करना है। तो ट्रिक में जो आया सबसे पहले मैं बात करूँ। देखिए, सी से होता है भैया कार्बन, ठीक है, एच से होता है हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन और पी से फास्फोरस हो गया, के से मानो पोटेशियम, ठीक है। आई से जो है इग्नोर करना, मतलब इसमें आयोडीन नहीं है तो आई से आप आयोडीन कह सकते हो और आयोडीन को इग्नोर कर दिया गया, मतलब वो नहीं होगा इसमें। और देखिए, एन से होता है नाइट्रोजन, एस से होता है सल्फर और सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम। ये तो सबको ही मतलब आप लोग लगभग जान रहे होंगे ये सब चीज़। तो ये चीज़ हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चॉप, किन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो बृहद पोषक में आते हैं, मतलब इसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके हम बारी बारी से देखते हैं कि ये सब चीज़ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, आखिर उसको देखते हैं। अगर आप कभी सवाल इसमें से उठ सकता है आपका कि आई से इग्नोर ही क्यों, तो सिंपल आयोडीन को इग्नोर करना था, इसलिए आई से आयोडीन इग्नोर, बस ऐसे याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, चॉप, किन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चॉप, किन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम होगा बस, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं भी। तो फ्रेंड्स, हम सबका यूज की बात करते हैं। देखिए, ये जो 5 को सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बन है उसकी यूज होता है, मतलब ये देखिए इसमें ये होता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका कार्बन, इसको मुख्य भाग माना जाता है, समझ में आया। अब देखिए, फूल को खिलने के लिए और बीज बनाने के लिए जो भाई ये फास्फोरस आपको दिख रहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए, वृद्धि तथा रोग को लड़ने के लिए बस पोटेशियम, रोग से लड़ने के लिए, और वृद्धि मतलब शरीर का डेवलपमेंट ग्रोथ कराने के लिए ये आपका फास्फोरस ही बहुत मतलब सॉरी पोटेशियम बोलेंगे इसको, पोटेशियम इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में देखिए कौन बदलता है भैया, ये आपका नाइट्रोजन, पौधे को नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में क्या कर लेता है। और यह क्या करता है कि वह क्रिया राइजोबियम नामक विषाणु करता है ना। देखिए, जीवद्रव का जो निर्माण करता है भाई वह सल्फर करता है, जीवद्रव का निर्माण सल्फर करता है। डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा, डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब रिमार्क पॉइंट कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखिए, पौधों को आयोडीन जो है, आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और नारियल के पौधे में आयोडीन की आवश्यकता होता है, याद रखिएगा, पौधे में आयोडीन की नहीं आवश्यकता, लेकिन एक आयोडीन जो है इसमें, आयोडीन जो है नारियल में होता है, मतलब बहुत ज़रूरी आवश्यक है उसके लिए, समझ में आ गया। तो ये अब भली भांति जान चुके होंगे, ठीक है, इसके बारे में इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। तो कार्बन मुख्य भाग हो गया, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है तो जान ही रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जल बन जाता है। और ऑक्सीजन जो देखिए भाई, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है,
मतलब आलू का देखिएगा वो जो कल्ला कल्ला हो जाता है, मतलब वो वही होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण ही आलू कल्ला हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब देखिए वो जो फास्फोरस होता है, आप एक तरीका से कह सकते हैं कि ये फूल खिलने में काम करता है। फास्फोरस क्या करता है? फूल खिलने में काम करता है। और जो पोटेशियम है मेरे भाई, पोटेशियम जो है ये क्या करता है? बीमारी से रक्षा करता है, मेरा बीमारी से रक्षा करता है। आई से तो इग्नोर ही कर दिए। अब देखिए एन से मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वैसे देखिए ये जो होते हैं ना, मतलब चिप्स, मतलब जितने भी खाने पीने वाला चीज़ होते हैं बच्चों के लिए, चिप्स हो गए और जो भी मतलब कुछ भी पैकेट में उस जो फुलाया हुआ रहता है उसमें नाइट्रोजन भर के ही फुलाया रहता है, ताकि उसमें से कोई भी देखिए कोई भी मटेरियल रखे होते हैं तो उसको मतलब वो बचाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, आपका कोई चीज़ सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको कुछ दिन तक, जितना MFG डेट रहता है एक्सपायरी तक चलता है, नाइट्रोजन के कारण ही होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम जो DNA RNA का निर्माण करता है भाई, याद रखिएगा। और जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल में काम आता है। आप देखें नीचे, इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे मेरे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो मतलब सूक्ष्म की बात करते हैं। इसकी देखिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे में इसका ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। मन को जीत, जैसे मन और को और जिंक से जीत, मन को जीत। ठीक है, अब हो गया क्लोरीन और मोलिब्डेनम। ठीक है, इस तरीक़ा से अब बोरान आयरन हो गया और निकेल हो गया। पहले तो आप एलिमेंट्स का नाम ही जान लीजिए। देखिए मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, और ऐसे फेरम बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में। और देखिए ये निकेल हो गया। तो इसकी क्या क्या यूज है, ऐसे मान लीजिए याद कीजिएगा तो आपको नहीं याद होगा, इसलिए इसके लिए ट्रिक है मेरे भाई कि मन को, देखिए MN से मन को और जीत, ZN से जीत, मन को जीत। फिर कल मत मतलब कल मत हो गया। फिर बोल फनी, कल मत बोल फनी, B से बोल और FE से फ और N ऐसे नहीं, कल मत बोल फनी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मेरे भाई। देखिए अब इसका काम क्या है, कैसे कैसे काम है। ठीक है, अब देखिए लंबाई को जो वृद्धि कराता है जिंक की आवश्यकता होती है भैया। और लोहा का प्रयोग जो आयरन होता है उसका प्रयोग जो है खाद के रूप में नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस तरीक़ा से हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो इस तरीक़ा से पादपों का आर्थिक महत्व देखिए। सिनकोना के छाल में जो है कुनन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका मलेरिया की दवा पहले बनाया जाता था, अभी भी है। अब देखिए मुलेठी के जड़ जो है गला साफ करता है भैया। अब ब्राह्मी के पैदा अगर खाइएगा ना तो एकदम क्या करेगा, शक्ति बढ़ाएगा और मेमोरी पावर भी बढ़ाता है भैया। ठीक है, सर्पगंधा के जड़ से क्या होता है कि सांप काटना तथा हाई BP को ये कंट्रोल करता है, मतलब इसी का दवा बनता है। सांप काट तो देखिएगा सर्प का गंधा कोई मतलब होते हैं जो वैद्य लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए नारियल के फल की भीति से रस्सी बनता है, तो हर कोई जानता है। देखिए कपास की प्राप्ति इस बीज से होता है भैया। ये सफ़ेद सोना, देखिए कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। जूट यानी पटसन की प्राप्ति छाल से होती है। इसे क्या होता है, बोड़ा बनता है। कैसे बनता है, जूट मतलब पटसन के प्राप्ति से क्या बनता है, बोड़ा बनता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लौंग की जो प्राप्ति है भैया पुष्पकली से होती है। ठीक है, अब देखिए हींग की जो प्राप्ति है जड़ से होती है। ठीक है, दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है, ये सब याद रखना। अब अफीम की बात करते हैं भाई। ओपियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अफीम एक ऐसा ड्रग्स है जो कि आप अगर इसको लीजिएगा तो आपका मतलब जो भी लेते हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं, और समय पे नहीं मिलने के बाद वो कुछ भी करते हैं, मतलब वो हद तक गुजर सकते हैं। मतलब उनके पास पैसा नहीं होने के बाद वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपना जो भी होगा बहुमूल्य चीज़ वो भी बेच देते हैं, और जब तक नहीं पियेंगे तब तक उन लोगों को मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो अफीम बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नारकोटिक ड्रग्स है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, देखिए अब चरस हो गया, कोनिन हो गया, हसीम भांग और हीरोइन भी देखिए बहुत, ये ड्रग्स बहुत ख़तरनाक ड्रग्स होता है जिसकी लत लग जाने के बाद आदमी छोड़ता ही नहीं है, मतलब और ये बर्बाद कर सकता है। इसलिए सिगरेट पीने वालों से दूर रहिए, ताकि देखिए उन लोग सिगरेट जब पीते हैं तो किसी को देखिएगा सिगरेट में हीरोइन डाल लेता है, उसको पीता, फूंक मारता, पता नहीं क्या क्या यार करता सब।
देखिए अब हम बात करते हैं ब्राउन शुगर, गंजा, मैरिजुआना। ये सभी क्या है, मादक पदार्थ होते हैं। मादक मतलब क्या, जिससे नशीली मतलब मद्यपान करने वाला नशा जिससे आता हो। देखिए इसकी जो प्राप्ति होता है सब चीज़ ये पत्ती से होता है। जैसे गजा उजा देखे होंगे, सबका पत्ती से ही प्राप्ति होता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होता है भाई, इसमें कैफीन क्षार पाया जाता है, याद रखिएगा। चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है, इसमें क्या टैनिन और थिन क्षार पाया जाता है, भी याद रखिएगा। भांग, तंबाकू, गांजा की प्राप्ति पत्ती से ही होता है, इनमें से निकोटीन पाया जाता है। भांग जो होता है, तंबाकू होता है, गांजा होता है, इस सब की प्राप्ति निकोटीन से होता है ना, याद रखिएगा। अरे ड्रग्स है अफीम, सब। अब देखिए हम बात करते हैं गुलाब के तने से क्या होता है, नए किस्म या नए पौधे का उगाना बडिंग कहलाता है, याद रखिएगा। गुलाब का पौधा आप उसका तना भी लगा के, मतलब ऐसा नहीं कि जड़ी की आवश्यकता है, जड़ी सही, आप उसका कलम जो लगाओगे बस उससे